नई कल्चर आ गई इस्लामिक। कौन सी कल्चर आ गई? इसलिए दोनों कल्चर मिल गई आपस के अंदर, तो एक मिली जुली कल्चर यहां पर आई। इस मिली जुली कल्चर का नाम क्या है? इंडो इस्लामिक। क्या नाम है? हिंदुओं वाली कल्चर को तो क्या कह दिया? इंडो। और मुसलमानों वाली कल्चर को क्या कह दिया? दो अलग अलग संस्कृति, दो अलग अलग धर्मों के लोग जब आपस में जुड़े तो एक नई मिली जुली कल्चर आई ना। हिंदी में एक ज्यादा अच्छा शब्द हो, साझी। क्या शब्द हो? कैसी संस्कृति आती है अपने? इंग्लिश वाला शब्द मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है, कंपोजिट। कंपोजिट कल्चर, दोनों की मिली जुली जो कल्चर थी, तो कल्चर कैसी होगी? समन्वित संस्कृति या कंपोजिट कल्चर होगी, जिसका नाम क्या दिया हमने? और जब भी दो संस्कृतियां मिलती है तो उसके प्रभाव कल्चर के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जैसे कल्चर के क्या क्या इलाके हो सकते हैं कि वो आर्किटेक्चर हो सकता है, वो आपका लिटरेचर हो सकता है, वो आपका म्यूजिक हो सकता है, वो आपकी पेंटिंग्स हो सकती है। कहां कहां पे प्रभाव दिखाई दिए बताओ? देखिए, स्थापत्य कला पे, साहित्य पे, संगीत पे, और भी कल्चर के जितने पार्ट, ये तो हमने जैसे में लिखा भाई तीन चार बातें, और भी कोई यदि पार्ट होता तो उस पर भी किसका असर दिखाई देगा? इस मिलीजुली कल्चर का। इस मिलीजुली कल्चर को क्या बोलते हैं? तो टर्किश रूल का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये था कि एक मिलीजुली कल्चर, एक नई कल्चर भारत में थी, इसका नाम क्या है? और इसके प्रभाव सब जगह दिखते हैं। कहां कहां पे? स्थापत्य कला पे, साहित्य पे, संगीत पे। मैं बताऊंगा क्या प्रभाव, लिखो अभी आप। इसी में एक दो लगा लो ना, ए सकारात्मक में वापस ए दो, एक दो लगा लो आप। 4 नंबर पॉइंट के सब पॉइंट लिख लो आप। तो भारत में इंडो इस्लामिक नामक एक साझी संस्कृति का उदय हुआ। भारत में इंडो इस्लामिक नामक एक साझी संस्कृति का उदय हुआ। ए कंपोजिट कल्चर नेम्ड इंडो इस्लामिक वॉज इवॉल्व्ड इन इंडिया। भारत में इंडो इस्लामिक नामक एक साझी संस्कृति का उदय हुआ। ए कंपोजिट कल्चर नेम्ड इंडो इस्लामिक वॉज इवॉल्व्ड इन इंडिया। नई कल्चर इवॉल्व हुई, वॉज इवॉल्व्ड इन इंडिया। इसी में कंटिन्यू करना, जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत तथा चित्रकला पर देखे गए। जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत तथा चित्रकला पर देखे गए। विच इंपैक्ट्स वर विजिबल, विच इंपैक्ट्स वर विजिबल ऑन आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स। विच इंपैक्ट्स वर विजिबल ऑन आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स। जिसके प्रभाव स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत तथा चित्रकला पर देखे गए। कुल मिला के नाम याद रखना, ये कौन सी कल्चर आई थी? एक इंडो इस्लाम, है ना। बाद में तो आगे प्रभाव में तो आप कुछ लिख देना, किस किस पर देखे गए, आपको जो भला लगे वहां पे लिख दो। बोले जो भी आपको कल्चर की चीज दिखाई देती है उन दोनों में मिलीजुली कल्चर आई। लिखना मत, आप केवल देखना एक बार। जैसे स्थापत्य कला पे क्या फर्क आया, जब आगे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब तो पूरा ढंग से लिखोगे इसको, एक बार समझ लो थोड़ा सा, ताकि यूं नहीं लगे कि यार ये क्या लिख लिया हमने। मैं नॉर्मल बताता हूं। स्थापत्य कला मतलब मकान बनाने। स्थापत्य मतलब क्या हो गया? भवन निर्माण, बिल्डिंग बनाने को क्या बोला जाता है? स्थापत्य। अपने यहां पे गेट ऐसे बनाते थे। अपने जो गेट बनाने का तरीका यह है, जिसको अपने हिंदी में तो बोलते सहतीर। क्या बोला करते? या इंग्लिश में बोलते लेंटल। लेंटल, लेंटल डाल दिया इसके ऊपर। मुसलमान इस मामले में थोड़े स्टाइलिश थे। उनका गेट अब ये था, चेंज है ना। बाकी मकान वैसा ही बन रहा होगा जैसे आपके पहले बन रहा था, लेकिन उसका गेट चेंज है। इसको बोला करते थे मेहराब। क्या बोलते? आर्क, आर्क बोला करते थे इसको, मेहराब बोला करते थे। और आज भी आपको अपने राजस्थान की विधानसभा के सारे गेट देख लो जाके, सर ऐसे। या इमेजिन करके अभी सोच के देखो कि आपके घरों में जब कभी भी शादी हुई है तो शादी का जो टेंट लगा उसका मेन गेट कैसा है? शादियों में अपने टेंट का मेन गेट लगभग लगभग इसी प्रकार का होता है। अपने गेट बनाने का तरीका ये, अब एक नया तरीका आ गया था, नई कल्चर आई ना। अच्छा, अपने यहां पे जैसे मकानों को ऊंचा दिखाना है, ऊंचा दिखाना तो अपने या तो क्या करते, उनकी छत ही ऊंची ले लिया करते। ऊंची ऊंची छतों के मकान बनाए जाते। या ऐसे मंदिर वंदिर बनाते तो मंदिरों के ऊपर वो शिखर बनाते। देख लो मंदिरों पे झंडा लगाने वाला शिखर होता है। मुसलमानों आने के बाद में एक नया प्रयोग शुरू किया, डोम, गुंबद। क्या बनाना शुरू कर दिए थे? गुंबद बनाना शुरू कर, डोम बनाना शुरू। ये बाहर मकानों के बाहर ही मीनारें, ये बात मुसलमानों के आगे शुरू की।
तुर्कों की शुरू की हुई है सब चीजें, नई कल्चर आ गई। अच्छा, मकान जो भी मिले उनमें दोनों प्रकार की चीजें, उनमें इंडो भी और उनमें क्या है इस्लाम। भाई अपने तो ये ना साझी संस्कृति आई है भाई, एक तो ये आती भाई मुसलमान आए, मुसलमानों ने आगे कहा भाई हमारे मकान ऐसे ऐसे बनाने, तब तो साझी होती नहीं, उनके मकानों का प्रकार अलग और यहाँ जो पहले से लोग रहे थे उनके मकानों का प्रकार अलग। पर यहाँ तो एक ही मकान में दोनों चीजें हैं, उसी के अंदर इंडो कल्चर है और इसी के अंदर कौन सी है इस्लाम, तभी तो सकारात्मक है, तभी तो मिला जुला प्रभाव है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, दोनों प्रकार की कैसे दिखाई देती है, तो दो रीजन है। एक तो शुरुआत में जितने भी तुर्क राजा यहां पर आए तो उनको जैसे मस्जिदों की आवश्यकता थी, भाई नमाज कहां पढ़ेंगे, मस्जिद चाहिए अपने को। अब हाथों हाथ तो नई मस्जिद बनाई नहीं जा सकती, तो कहा यहां जो पहले से कोई मंदिर बना हुआ है, यहां जो पहले से कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसको तोड़ के बना लो। तो जैसे अपने यहाँ पे संस्कृत पाठशाला थी, कहा इसको तोड़ो, तो तोड़ने का मतलब ये नहीं था पूरी तोड़ दो, कहते ऊपर से छत तोड़ो, तो ऊपर वाली छत तोड़ते, छत तोड़ के उसके ऊपर ही गुंबद उम्बद बना लेते, साइड में मीनारें बना लेते, नीचे से दीवारें वही, तो दीवारों का स्टाइल तो कौन सा हो गया इंडो, ऊपर छत और वो गुंबद और मीनारें बनाई वो कौन सा हो गया इस्लाम, मिली जुली। अब आपने कहेगा 2.5 दिन का झोंपड़ा इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदाहरण है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कौन सी संस्कृति का उदाहरण है, इंडो इस्लाम। तो यहां की बिल्डिंग्स को तोड़ तोड़ के ही बनाई गई थी, इसलिए उनके अंदर दोनों प्रकार की कल्चर अपने आप दिखाई देगी। अच्छा, तो इसका मतलब तो यह कि उन लोगों ने नई बिल्डिंग बनाई नहीं, तो नहीं साहब नई बिल्डिंग भी बनवाई उन लोगों ने, तो बाद में जब नई बिल्डिंग बनवाने भी लग गए वो लोग, तो फिर उनमें दोनों कल्चर क्यों है, फिर तो अपनी कल्चर ही फॉलो करते हैं उनके अंदर। तो उसका रीजन दूसरा था कि खिलजियों के टाइम तक आते आते इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी थी, खुद की बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, पर मिस्त्री तो अपने थे, मिस्त्री साथ में थोड़ी लाए थे, वो तो फौज आई थी पूरी की पूरी। और मिस्त्री एक ऐसा जीव होता है जिसको आप कितना भी समझा दो, कितना भी नक्शा पास करवा दो उसको, वो वही बनाता जो उसको आता है ना। आप मतलब आजकल जब ये इंजीनियर वगैरह आ गए, आजकल जब अपने आर्किटेक्ट से पहले मैप बनवा लेते हैं, भाई यहाँ रसोई बनेगी, यहाँ पर सीढ़ियां बनेगी, यहाँ हमारे पूजा वाला होगा, यहाँ ये बाहर गैलरी होगी, ये बाहर हमारे यहाँ पे रोड के पास में दीवार होगी, पूरा आप सेट करते हो। फिर आप मिस्त्री को बुलाते हो, मिस्त्री कहते हो मिस्त्री ये है मैप, ये हमारे ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, आप पूरा समझा के चले जाते हो। आप जाते हो तब वो अपने मजदूरों को कहता है कि 16 साल का एक्सपीरियंस है, ये कल के छोरे कागज में बना बना के दिखाएंगे, मैं एक बार तो गुणिया फेंक दूं ना तो सूत इधर का इधर नहीं हो नापने वाला जो होता है ना, तो वो यूं नहीं है उसको कि भाई उसको किसी कहे तो उधर लेके जाओ, यूं फेंकता है ये सीधी बस। तो कई बार थोड़ी थोड़ी गांव में दीवारें थोड़ी थोड़ी इधर उधर झुकी हुई सी रहती है, पिस्सा की झुकी हुई मीनारों की तरह दिखाई देती है, इसका मतलब है कि मिस्त्री ने गुणिया फेंक के मारा है, उसने बाद में कोई नापने की कोशिश भी नहीं की थी। तो मिस्त्री तो सारे के सारे अपने ही थे। तो किसी मुसलमान राजा ने किसी यहाँ के कारीगर को बुला के पूरा समझाया कि देख ये नीचे इस प्रकार का होना चाहिए, गेट ऐसा होना चाहिए, गुंबद होना चाहिए, मीनार होनी चाहिए, सब कुछ समझाया, करता वो वही था जो उसको आया करता था। इसलिए यहाँ की मुसलमानों की बिल्डिंग में भी बाद में कैसी कल्चर आ गई इंडो। तो शुरुआत में इसलिए आई क्योंकि बिल्डिंग तोड़ तोड़ के बनाएगी, पहले की यहाँ की बिल्डिंग तोड़ तोड़ के बनाएगी, बाद में इसलिए कल्चर आने शुरू हो गई क्योंकि यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाए। जब मैं एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ, दिल्ली में एक सुल्तान बना गयासुद्दीन तुगलक। कौन सुल्तान बना? अच्छा, मुसलमानों में किसी के मरने के बाद में उसको जहां दफनाया जाता था वहां पे बनाते मकबरे। क्या बनाते? मकबरे का नॉर्मल सा मीनिंग आप समझ लो, समाधि है ना, जहां बंदे को दफनाया हुआ है वहां ऊपर जो भी बनाया जाता है क्या होता? मकबर। हिंदुओं में तो जलाते, तो जहां जलाते जलाने के बाद बनाते छतरी। क्या बनाते? मुसलमानों में दफनाते, तो दफनाने के बाद में उसके ऊपर क्या बनाते? मकबरा। और मकबरा पूरा एक मकान होता है। छतरी क्या सीधा है, पिलर खड़े किए और ऊपर छतरी बना दी। मकबरे पूरे पूरे मकान हुआ करते थे, क्योंकि हिंदू तो मानते ही ऐसा है कि मरने के बाद में शरीर तो उड़ गया, शरीर में तो कुछ भी नहीं बचा, आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली गई, तो वह छतरी बनवा दो और वह खत्म, याद रहेगी भाई फलान जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया था। मुसलमान कहते हैं कि नहीं, आदमी को दफनाया गया, ये तब तक यहीं पर रहेगा जब तक कयामत का दिन नहीं आएगा। जब तक क्या नहीं आएगा? तो कयामत का दिन तो भगवान जाने कब आए, 1000 साल बाद में, 2000 साल बाद में। तो आदमी की व्यवस्था तो पूरी होनी चाहिए। जब यहां लेटा हुआ तो उसके ऊपर क्या बना दिया जाए? मकबरे। मुसलमान राजा अपने मरने से पहले अपने मकबरे बना लेते, कि उनको लगता क्या पता औलाद पीछे बनाए कि नहीं बनाए, तो पहले बना के जाते, औलाद को कह के जाते कि यहां दफनाना है, व्यवस्था मेरी यहां पे होनी चाहिए। तो गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली में मकबरा है, पूरी इस्लामिक कल्चर है, कि तुगलकों तक आते आते तो पूरे राजी हो गया था एकदम। तो नीचे पहले पानी है, झील बनाई, ये झील बना के और बिल्डिंग्स बनानी भी ये तुर्कों का स्टाइल था। झील बनाई, झील बना के इसके अंदर एक चबूतरा बनाया। चबूतरा समझते हो ना, प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म बनाया।
प्लेटफॉर्म बना के इसके ऊपर बिल्डिंग बनानी शुरू की। बिल्डिंग एकदम वैसी जैसे इस्लामिक कल्चर होनी चाहिए, गेट वेट एकदम वैसा पूरा का पूरा। इसके ऊपर जो भी गुंबद गुंबद लगाने थे वो सब लगाए हुए। यहां पर जो मीनारें खड़ी करनी थी वो मीनारें खड़ी की। ऊपर जाते जाते भगवान जाने उस मिस्त्री के दिमाग में क्या आया, और उसने ऊपर जाके बनाया कलश। सोने का कलश चढ़ाया, कलश होता है तो पानी का लोटा बनाया, कलश बनाया। इसके ऊपर एक हिंदुओं में एक स्टाइल और होता है, आम बनाते और इसको बोलते हैं आमलक। क्या बोला करते थे? तो एकदम ऊपर ही ऊपर जाके उसने दो बना दिए, एक तो बना दिया कलश और एक क्या बना दिया? आमलक। अब अपने पढ़ते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है, जो मकबरा पूर्णतः इस्लामिक शैली में बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसके शीर्ष भाग में कलश तथा आमलक बनाए गए, जो कि हिंदू शैली का उदाहरण है। इसलिए हम मानते हैं कि वो कंपोजिट कल्चर है, जिस कल्चर का नाम क्या है? इंडो इस्लामिक। तो मुझे लगता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक तो बेचारा बनवाना भी नहीं चाहता था, ये मिस्त्री का दिमाग है। और गयासुद्दीन तुगलक ने तो आगे कहा और होगा बेचारे ने, अरे क्या बना दिए ऊपर, लट्टू से क्या कोड़ दी, उतारो इनको नीचे। मिस्त्री ने कहा होगा साहब रुको एक बार, 2 मिनट मजदूरों से पूछ लो ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और मजदूरों ने कहा कि साहब थू थू, इससे पहले इतने अच्छे हमसे तो कभी नहीं बने। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदमी दूसरों के देखा देखी करता है। आप कपड़े लेने जाते हो, आपको कई बार कोई पैंट अच्छी भी नहीं लगती, आपको लगता है फिट वीट सही नहीं यार, आपका दोस्त कदे कि नहीं यार शानदार लग रही, हेलो इसको लग रही है तो भी यार ठीक ही है। तो गयासुद्दीन तुगलक को जब इतने सारे लोगों ने कहा कि नहीं साहब ऊपर वाले शानदार लग रहे, तो आज दिन तक पड़े हुए वो चीजें। तो यहाँ की स्थापत्य कला में दोनों प्रकार की चीजें दिखाई देती है, हिंदू कल्चर भी दिखाई देती है और मुस्लिम कल्चर भी दिखाई देती है, जिस कल्चर का नाम क्या है? क्या नाम है? इंडो। याद रहेगी। स्थापत्य कला के बाद और किस पे प्रभाव है? साहित्य। साहित्य में तो लोचा गंभीर हुआ। मुसलमान बाहर से आए, उनकी भाषा फारसी। उनकी भाषा कौन सी? अपने यहां पे बोलते खड़ी बोली, हिंदी की मम्मी। हिंदी से पहले की जो हमारे यहां पर भाषा थी उसको क्या बोला करते थे? खड़ी। संस्कृत से, संस्कृत लिखने की लैंग्वेज हुआ करती, और बोलने की जो लोगों की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? खड़ी। उधर वालों को अपनी नहीं है, अपने वालों को उनकी नहीं है। अब क्या किया जाए? तो बाद में कहा एक ऐसी भाषा लेके आओ जो उधर वालों को भी समझ में आ जाए और हमारे वालों को भी समझ में आ जाए। वो भाषा है उर्दू। वो कौन सी भाषा है? कई बार लोग कहते हैं उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ना, उर्दू भारत की भाषा है। भारत के बाहर उर्दू कोई जानता ही नहीं। भारत के बाहर के किसी मुसलमान को उर्दू पढ़ा के देखो, देखे कि तेरे को उर्दू आती है क्या? आ ही नहीं सकती, ये है ही अपनी भाषा। तो बाहर के लोगों को कहां से आएगी? और उर्दू में दोनों चीजें हैं, उर्दू के सारे शब्द हिंदी के हैं, इसलिए आपको हिंदी और उर्दू में फर्क ही महसूस नहीं होता। इसलिए उर्दू के शब्द आगे हिंदी में और हिंदी के शब्द किधर चले गए? उर्दू के। पर लिखने का तरीका फारसी है, लिखते उसको वैसे हैं, लेफ्ट टू राइट। अपने कैसे लिखेंगे हिंदी? राइट टू लेफ्ट। वो उसको अरबी फारसी जैसे लिखते हैं। तो जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, वो तो लेके आगे अरबी, अरबी लिपि के अंदर लिखी जाती थी फारसी भी, और जो शब्द थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान के हैं। इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आप दिन में सारे दिन उर्दू ही बोलते हैं। आप हिंदी तो कम बोलते हैं, उर्दू ज्यादा बोलते हैं। और आप कभी नहीं अपने दोस्त को कहते कि आज मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, इंतजार किया। आप कभी नहीं बोलते कि आज सुबह सुबह मैंने समाचार पत्र का वाचन किया है, मैंने अखबार पढ़ा है। आप कभी अपने किसी दोस्त से नहीं पूछते कि आज कितने दिनांक हो चुकी है, तारीख क्या है। सारे उर्दू के शब्द हैं। तो यहां एक मिली जुली भाषा लेके आए, जो यहां के लोगों को भी थोड़ी पल्ली पड़े, उधर वाले लोगों को भी थोड़ी समझ के अंदर आए। और उस भाषा का नाम क्या है? तो साहित्य तो पूरा ही चेंज हो गया। और उर्दू की देखा देखी अपने हिंदी बनी। हिंदी तुर्कों के आने के बाद की भाषा है। हिंदी के लिए तो कहा जाता है हिंदी का पहला प्रयोग करने वाला आदमी अमीर खुसरो है। उससे पहले अपने यहाँ पे खड़ी बोली टाइप की भाषा हुआ करती। ब्रिज, ये भरतपुर वाले जो नहीं बोलते ब्रिज वाली, ये इस टाइप की, मथुरा वाली जो भाषा है, ये वाली भाषा हुआ करती अपने इस इलाके की जो भाषा थी। धीरे धीरे भाषा के अंदर चेंज आए। तो ये किसका प्रभाव पड़ गया? आपका साहित्य। नई प्रकार की चीज आ गई, भाषा ही नहीं शुरू हो गई आपके। तो इंडो इस्लामिक कल्चर की देन कौन सी भाषा है? उर्दू। कौन सी भाषा है? वह दोनों का मिला जुला असर जिस भाषा पे दिखाई देता है, भाषा कौन सी होगी? अपने उर्दू भाषा होगी। इसलिए अपने को उर्दू हर किसी को समझ में आ जाती है, कि शायरियां सारी उर्दू में, और शायरियां सबको समझ में आती है ना। कभी ना कभी 2-4 आपने याद करी रखी होगी, कि जिंदगी में जरूरत पड़ी होगी कभी इन चीजों की थोड़ी बहुत, तो आपकी याद की भी। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका? संगीत। संगीत वाली तो और जोरदार चीज। संगीत मुसलमानों में हराम था। इस्लाम कहता है कि कोई भी गीत
नहीं गा सकता, संगीत हराम है, संगीत का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए थे गीत वीत नहीं गाते थे, ये गाना बजाना सब हराम है, ये सब नहीं किया जाना चाहिए। भारत में आके देखा कि यहां हर आदमी गीत गा रहा है, भला कितना बेसुरा गाता हो फिर भी गाता है। शाम को 6-7 बजे मंदिर के अंदर लोग झूल झूल के हरे रामा हरे कृष्णा क्या करते। मुसलमानों ने पूछा कि यार ये क्या सिस्टम है तुम्हारे, तो अब ये भगवान से फ्रीक्वेंसी मैच करवा रहे हैं हम, ऐसे झूल झूल के कहा एंटीना सेट कर रहे हैं। पहले सारे मुसलमानों ने झूल झूल के कवालियां गानी शुरू की, मौला मेरे भर दे झोली मेरी ये मोहम्मद जाए ना तेरे दर से कोई खाली। मुझे बताओ भारत के बाहर कहां पर मुसलमानों द्वारा गीत गाए जाते हैं? ये संगीत है ही भारत की देन यहां की। और जब मुसलमानों ने यहां गीत गाने शुरू किए तब समझ में आया कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कंठ मुसलमानों को दिए हैं। इतने साल तक नहीं गा रहे थे, बात गलत थी। और भारत में आप देख लो जितने अच्छे संगीतकार गीतकार हुए सारे के सारे कौन हुए? इसका मतलब पहले वाली बात कि संगीत गाना बजाना नहीं चाहिए वो फिरकी ले रहा है कोई ना कोई। पूरे के पूरे साहब आप पुराने वाले देख लो, रफी देख लो, मोहम्मद रफी साहब देखो, नौसाद देखो, खय्याम देखो, गुलाम अली खान देखो, फतेह अली खान देखो, ये नए वाले जितने हैं कोई सलीम सुलेमान देखो, अली गनी देखो, टोटल सारे के सारे कौन है? मुस्लिम है। तो तब पता चला यार ये वाला मामला तो सही है। और सारी दरगाहें देख लो, सारी दरगाहों में कव्वालियां गाई जाती है, जोर जोर से कव्वालियां गाई जाती है। तो संगीत तो पूरा असर यहां पे देखने को मिला। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई ये तो अपने पुरुष कलाकारों के नाम। महिला कलाकारों में भी भारत के अंदर सबसे अच्छी कंठ वाली गायिका जो पिछले 100 साल के अंदर हुई है वो नूरजहां थी। कौन हुई? जहांगीर वाली लुगाई नहीं। अब नूरजहां समझते डायरेक्ट वहां चले जाते हो, है ना। नूरजहां अपने आजादी के टाइम के आसपास भारत की एक बहुत अच्छी गीतकार थी और विभाजन के बाद में चली गई पाकिस्तान। सिंगर थी बहुत अच्छी, अपने पाकिस्तान चली गई। और नूरजहां पाकिस्तान चली गई इसलिए लता मंगेशकर कर अपने भाग्य खुले कहीं ना कहीं जाके। जब तक नूरजहां इधर थी बॉलीवुड में राज था नूरजहां का और सारे लोग नूरजहां से गीत गवाया करते। लता जी के लिए तब ऐसा कहा जाता था कि लता जी की आवाज के अंदर पतलापन ज्यादा है, लता जी की आवाज बच्ची जैसी सी है। और अभी भी आप लता जी की आवाज सुनो, छोटी गुड़िया गा रही हो कोई, उस टाइप की से एकदम आवाज लगेगी। जबकि नूरजहां की आवाज में वो मर्दानापन था कि आदमी 8 बजे के बाद में झूले, वो नूरजहां वाली आवाज के अंदर दिखाई देता था। ये तो नूरजहां चली गई पाकिस्तान, पाकिस्तान चली गई तो बॉलीवुड वालों ने कहा अब अपने पास जो ऑप्शन है वही गवाया जाए। बाकी नूरजहां बड़ी शानदार सिंगर हुई। और नूरजहां मतलब जितनी थी सिंगर थी उतनी सन की महिला थी। नूरजहां हर गीत गाने से पहले बर्फ खाती। अक्सर यह माना जाता है कि जो लोग कंठों का ज्यादा प्रयोग करते हैं वो ठंडे से दूर रहे। तो जैसे हम पढ़ाने वाले मास्टर भी होते हैं, हम ठंडा पानी नहीं पी सकते कि किसी घर भी जाओ और कोई ठंडा पानी ला के दो, नहीं यार पानी थोड़ा निवाया से लेके जाओ, अपने नॉर्मल जो पानी है वो लेके जाओ। ठंडा पीते कंठ खराब हो जाएंगे, कल 8-10 घंटे जकड़ा है, हमसे तो बोला नहीं जाए। ऐसे सिंगर होते हैं ये बड़ा कंठों का ध्यान रखते हैं, कभी कोई मुलट्ठी खाते हैं, कभी मिश्री खाते रहते हैं। नूरजहां हर गीत गाने से पहले और बर्फ खा के जाते। पूछा भाई मैडम बर्फ इससे कंठ खराब नहीं है? तो उसने कहा मेरे खुलते हैं, मैं ढंग से गाऊंगी जोरदार। और नूरजहां के पास कोई जाता और जा कहता कि मैडम हमारे कार्यक्रम और उसमें गीत गाना है, उसने गा दूंगी। कितने रुपए लोगे? तो उसने कहा रुपए मेरे मैनेजर से पूछ ले, जितना मेरा मैनेजर डिसाइड कर लेगा उतना। पर मेरी एक दूसरी शर्त है। क्या है मैडम? कि जो कार्यक्रम होगा कितने लोग आएंगे उसमें? तो मैडम लोग तो 2000 आएंगे उसके अंदर। तो कितने भी आए मुझे कोई लेना देना नहीं, पैसा जितना मैनेजर बताए उतना ले लूंगी, उससे भी कोई लेना देना नहीं। पर आगे आगे जो लोग बैठेंगे, जहां तक मेरी नजरें पहुंचती है उतने जो लोग होने चाहिए वो सारे शक्ल की खूबसूरत होने चाहिए। एक भी भूंडी शक्ल का हुआ तो मेरे से गीत नहीं गाया जाएगा। मुझे कई बार लगता है ठीक रहा पाकिस्तान चली गई, अपने को तो कार्यक्रम में नहीं घुसने देती। नहीं भाई तुम या तो पीछे बैठो या मेरे कार्यक्रम में भी तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। और ये बड़ी दिल फेंक टाइप की महिला हुई। उसके उस टाइम मतलब आजादी के टाइम के आसपास के इतने अफेयर थे उसके जिसकी हद नहीं कोई। तो एक बार किसी पाकिस्तान के पत्रकार ने उससे पूछा कि मैडम आपके कितने अफेयर रहे? तो पंजाबी में बोलती थी, उसने कहा छड़ परे की लेना तेनू होने। तो उसने वापस, पत्रकार इस मामले में हरामी होते हैं, तो नहीं बताइए प्लीज कितने रहे। तो ज्यादा जिद की तो उसने कहा गिन, मैं 1 मिनट बोलूंगी, जिनने गिनने उनने गिन ले। 1 मिनट बोलती हूँ, जितने नाम आएंगे उतने गिन ले। तो उसने गिनने शुरू किए। 1 मिनट बाद नूरजहां रुकी तो उसने पूछा कि कितने हो गए? तो उसने कहा 16 नाम लिए उसने 1 मिनट के अंदर। तो वो नूरजहां शर्मा के कहती कि ना करते 16 तो हो ही गए कि कंट्रोल तो खूब किया था लेकिन फिर भी कितने हो गए। नूरजहां एक अलग लेवल की महिला थी। मुझे नूरजहां इसलिए भी अच्छी लगती है कि 71 वाला जब युद्ध हुआ था, हम परसों बता रहा था कि हमने ढाका जीता था। तो जब भारतीय सेना ढाका जीत रही थी तब उधर नियाजी
नियाजी बता रहा था मैं। तो नियाजी बेचारा पाकिस्तान फोन करके पूछना चाहता है कि क्या डिसीजन लें, सरेंडर करें या नहीं करें। और पाकिस्तान का राष्ट्रपति है याह्या खान। कौन है? तो नियाजी ने याह्या खान के ऑफिस फोन किया और कहा भाई राष्ट्रपति से पूछो कि क्या डिसीजन लेना है आगे, कि आगे युद्ध करना है, सरेंडर करना है, नहीं करना है, सेना वापस लेके आनी है, भागना है, खड़ा रहना है, कुछ तो बताओ यार, हमें हमारे हाल पे ही छोड़ दिया। तो कहा साहब अब शाम को तो पता नहीं चल सकेगा, सुबह। याह्या खान से तो बात सुबह ही हो सकती है। क्यों? तो कहा मैडम आए हुए हैं। मैडम यही थी। तो मुझे और लगता है कि उसके चक्कर में युद्ध जल्दी जीते। क्या बता, याह्या खान कहता 2 दिन और लड़ तो पाकिस्तान 2 दिन बाद सरेंडर करवाना पड़ता उससे। 2 दिन पहले जीत गए तो थैंक यू नूरजहां कि तेरे चक्कर में बांग्लादेश वापड़ा जल्दी आजाद हो गया था। तो संगीत पूरा तरीके से भारत में आने के बाद मुसलमानों ने पकड़ ही लिया था एकदम। और चित्रकला सेम बात। चित्रकला के लिए भी इस्लाम कहता है कि चित्रकला हराम है। और आप देखिए कि जिस चित्रकला को इस्लाम हराम मानता था, भारत में आने के बाद मुसलमानों ने चित्रकला को भी किस कदर अपनाया कि एक बादशाह का डायलॉग है कि जो लोग चित्रकला को नापसंद करते हैं मैं उनको नापसंद करता हूं। अकबर, किसका डायलॉग है? जो लोग चित्रकला को पसंद नहीं करते मैं उन लोगों को भी पसंद। और अकबर का बेटा जहांगीर तो इस मामले में और आगे निकला और उसने कहा कि मेरे सामने यदि तुम कोई पेंटिंग ला के रखो तो मैं बता दूंगा किसने बनाई है। यदि उसका हाथ, पैर, आंख, नाक अलग अलग लोगों ने बनाया तो मैं ये भी बता दूंगा कि आंख किसने बनाई है, पैर किसने बनाया, हाथ किसने बनाया, कान किसने बनाया। एक बादशाह खुद इतना चित्रकला में पारंगत हो गया, क्या इंडो इस्लामिक कल्चर नहीं है? तो भारत में एक नई प्रकार की कल्चर आ गई थी, उस कल्चर को हम क्या बोलते हैं? इंडो इस्लामिक। और उसके सब जगह प्रभाव दिखाई दिए। 3-4 अपने एग्जाम्पल लिए। आई बात समझ? ये तो है संस्कृति पर प्रभाव। कहां पर है? अपने यहां संस्कृति जुड़ी हुई थी धर्म से। किसे जुड़ी हुई रहती है? धर्म पे क्या प्रभाव? धर्म पे प्रभाव आए। मुसलमानों में एक नई विचारधारा शुरू होती है, इसको बोलते हैं सूफी। हिंदुओं में एक नई विचारधारा इन दिनों में जोर पकड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? सुन्ना। देखो, इस्लाम भारत में आने से पहले इस मामले में बहुत कट्टर था कि उसके अंदर धार्मिक कट्टरता कई चीजों को लेकर ज्यादा ही थी। भारत में आने के बाद में इस्लाम की एक लिबरल फॉर्म आती, एक उसकी जो लिबरल मतलब उदार जो विचारधारा थी, सहिष्णु जो विचारधारा आती है, उस विचारधारा को क्या बोलते हैं? सूफी, जिसमें सब लोगों के लिए स्थान था। बाकी इस्लाम में बाकी धर्मों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। सूफीजम कहता है कि नहीं भाई कोई भी आदमी आ सकता है, इसलिए अजमेर वाली दरगाह में मुसलमान जाते हैं कम और हिंदू जाते हैं ज्यादा। एक बार मस्जिद को देख के कोई हिंदू ये सोच सकता है यार ये तो मस्जिद है, चलो ये तो मुसलमानों का, अपना इधर कोई भी लेना देना नहीं। पीर बाबे की दरगाह देखते सारे हाथ जोड़ते हैं। पीर बाबाओं की दरगाहों पे अपने सारे वो धागे बांध के आते हैं। पीर बाबाओं की दरगाहों पे जाके सारे मन्नत बोलते हैं वहां पर। ये सूफीजम का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? हुआ क्या कि इस्लाम जब भारत के अंदर आया तो उसने देखा, इस चीज को नोटिस किया कि हिंदू बड़े लिबरल थे और उनके अंदर कट्टरता नाम की कोई भी चीज नहीं। तो भाई चौहान शिव जी के भक्त हैं, जैनों के मंदिरों में जा जाके दान दे के आए यार, क्या लेना देना सीधा सीधा जैनों का? वो शिव जी के भक्त और विष्णु भगवान के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं यहां पर। तो यार जब इनके अंदर इस प्रकार की बातें नहीं है तो देख देख के धीरे धीरे वो बातें भी सामने। हिंदुओं में एक तो यहां पर इन दिनों एक लफड़ा चल ही रहा था पहले से कि थोड़ी कट्टरता बढ़ रही थी मूर्ति पूजा वाले मामले में। किस मामले में? मूर्ति। भाई मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी आपको, और मूर्ति पूजा करने के बाद में आप कहां जाना पड़ेगा? मंदिर। और मंदिर जाना पड़ेगा, और फिर मूर्ति पूजा आप खुद नहीं कर सकते, पंडित जी करवाएंगे, और इसलिए पंडित जी को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। ये रिजिडनेस है जो कि हिंदुओं का धर्म ये कह रहा था घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान। जब हर आदमी में भगवान है तो फिर मेरे और भगवान के बीच मीडिएटर कैसे हो सकता है? मेरे और भगवान के बीच में पुजारी की क्या आवश्यकता है? मेरे और भगवान के बीच में इस मूर्ति की क्या आवश्यकता है? तो इन्हीं दिनों में जब बाहर से इस्लाम आया तो 2 प्रकार की चीजें आई। एक तो आके यहाँ के मंदिर तोड़े जाने लगे, मंदिर तोड़े, मूर्तियां टूटने लगी, तो लोगों को बड़ा दुख हुआ कि ले यार हमारे तो मंदिर की मूर्ति टूट गई, अब तो भगवान की पूजा करने ही कहां जाएंगे। तो यहाँ के जो भी समाज सुधारक टाइप के लोग हुए उन्होंने समझाना शुरू किया कि भगवान की पूजा के लिए मूर्ति की आवश्यकता, और मूर्ति अपने और भगवान के बीच का मीडिएटर नहीं है। अपने तो भगवान की पूजा घर पे बैठ के की जा सकती है। ऐसे कैसे की जा सकती है? तो एग्जाम्पल भी दे दिया, ऐसा मुसलमान कर ही रहे हैं ना। इनके कौन से अल्लाह की मूर्ति है, फिर भी ये तो अल्लाह की पूजा कर रहे हैं ना। जब इनके बीच में मूर्ति की आवश्यकता नहीं तो अपने बीच में मूर्ति की आवश्यकता नहीं, और अपने तो घर में बैठ के राम 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 कृष्ण कृष्ण कर लोगे, और यदि पड़ोसियों की सहायता कर दोगे, दीन दुखियों की सहायता कर दोगे, जो कि भगवान का वास्तव में मूल मंत्र है, तो ही भगवान को प्राप्त कर लोगे। और उस समय के अपने कबीर जी टाइप के जितने कोई लोग हुए उन सबके डायलॉग ऐसे ही कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते तो चाकी भली पीस का है संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, कि यदि भाटे पूजने से, पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो फिर झलाना डूंगरी पूरी पूज ले, फिर खाली मूर्ति क्यों पूजने? ताते तो चाकी भली, उससे भली तो अच्छी क्या है? चक्की, पत्थर की बनी हुई चक्की है।
पीस खाए संसार, कम से कम आटा पीस के तो देती है, किसी ना किसी काम तो आता है। ये मूर्ति तुम्हारे सीधे सीधे कोई भी काम है नहीं आ रही है। तो हिंदुओं में फिर एक थोड़ा सा एक अलग पंथ शुरू होता है। उस पंथ कौन सा है कि अपने को मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं, भगवान को राजी करने के लिए भगवान की क्या कर ली जाए, भक्ति। और भक्ति के लिए मन चंगा, मन चंगा ते कठौती में गंगा। यदि मन अच्छा है आपका तो आप गंगा में भी जाने की कोई भी आवश्यकता, फिर आपके पास जो पानी है वही आपका क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। आई बात समझो। तो मुसलमानों में जो लिबरल फॉर्म आता है वो कौन सा है, सूफीज्म। हिंदुओं के अंदर जो एक विचारधारा आती है वो कौन सी है, भक्ति। इसी का 2 नंबर लिखो, सकारात्मक का 2 नंबर। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सूफी तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में कैसे आंदोलन प्रारंभ हुए, सूफी और भक्ति, भक्ति आंदोलन। ये तो हो गए सकारात्मक। अब लिख लो नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट्स। दोनों प्रकार के लिख ले, नेगेटिव इंपैक्ट्स। और इसमें 1-2 पॉइंट लगा लेना, 1-2 पॉइंट इसके लिख लें, 1-2 उसके लिख लें, तो अपने कल्चरल भी 3-4 चीजें हो जाएगी। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट्स। कौन से प्रभाव, नकार। अच्छा, नकारात्मक ये हुआ कि यहां पर बेसिकली बड़े 2 धर्म हुआ करते उन दिनों, एक तो हिंदू और एक बौद्ध। कौन कौन से 2 धर्म है बताओ देखिए, हिंदू और बौद्ध। हिंदू